आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स के वीडियोस लेके आया हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ देखूंगा कि आपके पर्सन इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं। डिटेल में मैं देखूंगा, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। एंड ये जो रीडिंग है ये एक टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। तो पहले मैं देखना चाहता हूँ कि इस टाइम पे आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। ओके, यूनिवर्स, माँ काली, मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के जो पार्टनर है उनके माइंड में क्या चल रहा है। स्ट्रेंथ, किसी लियो के साथ आप शायद डील कर रहे हो जो कॉन्फिडेंट है बहुत। देन एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन के साथ आप डील कर रहे हो इस टाइम पे। एंड द नाइट ऑफ शोर्ट्स, कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ आप डील कर रहे हो सकता है आपके पर्सन अपने इरादों में एकदम सटीक है। आई फील कि आपके पर्सन आपको टारगेट किया है और ये पर्सन बहुत जल्दी आपको अट्रैक्ट भी करे। आई ऑल्सो फील कि द स्ट्रेंथ मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपका दिल जीतना चाहते हैं। ये पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी है, ये पर्सन के पास चार्म है। इस टाइम पे वो आपको मिस कर रहे हैं, बट वो दिखा रहे हैं ऐसे कि वो आपको मिस नहीं कर रहे। द स्ट्रेंथ कार्ड मीन्स कि वो प्यार करते हैं। यहाँ पे सेक्सुअल केमिस्ट्री है, यहाँ पे एक अट्रैक्शंस है, बट कहीं ना कहीं वो एक दीवार को खड़ा करके रखा है क्योंकि उनको ऐसा डर है कि अगर वो बहुत जल्दी आपके सामने खुद को सबमिट कर देंगे या फिर बहुत जल्दी वो आपके बात को मान जाएंगे तो उनका वैल्यू थोड़ा सा कम पड़ सकता है। आई फील कि ये पर्सन बहुत ही इंटेलिजेंट है और ये पर्सन को जो चाहिए वो हासिल करके ही ये छोड़ते हैं ना। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे कमिटमेंट फोबिया है उनके दिल में। वो आपके लाइफ में बहुत जल्दी आ रहे और जा भी रहा है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन के एक फ्यूचर पोटेंशियल है। लाइक ये पर्सन अभी तो बहुत बच्चे जैसे बिहेव कर रहे हैं, बट ये पर्सन को अगर आप समझाते हो, अगर इस पर्सन को आप अपने चार्म से इन्फ्लुएंस करते हो, तो यही पर्सन एक बेटर पर्सन बन सकता है। नाउ द एस ऑफ पेंटिकल्स मींस कि कहीं ना कहीं इनके मन में तो है, तो ये कुछ नए बिगिनिंग्स तो आपके साथ करने वाले हैं, बट द नाइट ऑफ शोर्ड्स मींस कि ये बिगिनिंग कितना ज़्यादा लंबा होगा ये इनको खुद पता नहीं है। नाइट ऑफ शोर्ड्स मींस कि ये बहुत क्विकली आपके सामने आएंगे, कुछ ऑफर करेंगे। हो सकता है कि समवन फ्रॉम योर पास्ट, ये पर्सन आपके पास्ट में से भी आ रहे हैं क्योंकि कोई एक ऐसे पर्सन है जो याद कर रहे हैं आपका। एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स मींस कि कहीं ना कहीं ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, ये कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, ये आपको प्यार करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम द स्ट्रेंथ मीन्स कि ये पर्सन कुछ नहीं कह रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये टेस्ट भी कर रहे हैं आपका कि क्या वाकई में आप परफेक्ट हो या फिर कुछ लाइक आप इनको नो बोलोगे या हाँ बोलोगे। सो दिस इज द वेरी क्रूशल टाइम फॉर यू एंड दिस पर्सन। यहाँ पे बहुत कुछ बात ये नहीं कह रहा है, बट बहुत कुछ चीज़ों का इंडिकेशंस भी ये दे रहे हैं। नाइट ऑफ शोर्ड्स ऑल्सो मीन्स कि ये पर्सन बदलेंगे। ये पर्सन का आज ये जो लव बॉम्बिंग ये कर रहे हैं ना, ये थोड़ा सा भावुक टाइप है, इमोशनल टाइप है, तो इनको जो जब चीज़ जो पसंद आ जाता है तो वो उनको ही हासिल करके छोड़ते हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत जल्दी आपके साथ फिजिकली मीट करने का बात कर सकता है, बहुत जल्दी ये आपके साथ आगे बढ़ने का बात कर सकता है। नाइट ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि ये एम्बिशियस है, ये पहले से इनको पता है कि ये कहाँ पे जा रहे हैं, इनको पहले से पता है कि ये क्या चाहते हैं अपने लाइफ में। तो आई फील कि ये पर्सन को पता है कि आपके अंदर वो काबिलियत है, ये आपको इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी आपके इन एंड आउट को ये देखे हैं। लाइक ये आपके बारे में रिसर्च किए हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर किए हैं, एंड एट द सेम टाइम ये आपको परखे हैं। लाइक आपका परीक्षा ये पहले भी लिए, बट अभी भी यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि इनके मन में एक अहंकार जैसा एक चीज़ है। लाइक ये इतना जल्दी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या फिर ये वेट करवा रहे हैं, या फिर ये मुंह पे तो कुछ नहीं बोल रहे, बट सिर्फ आपको इंडिकेशंस दे रहे हैं कि हाँ ये कहना क्या चाहते हैं। काइंड ऑफ इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है।
आपके पर्सन के तरफ से कुछ मैसेजेस आ सकते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ये कोई क्विक मैसेज करेंगे एंड ऑल्सो ऐसा हो सकता है कि ये कॉल करके फिर से ये बंद कर देंगे, क्योंकि नाइट ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि इनको आपको देखना है, इनको जानना है कि आप क्या कर रहे हो, इनको जानना है कि आपके लाइफ में बाकी में कुछ है, कोई और आए हैं या फिर आप अभी भी इनके लिए वेट कर रहे हो कि नहीं। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन इधर क्विकली आपके साथ मीटअप करने के लिए बुलाएंगे, या फिर ये एक कॉल करेंगे, ये मैसेज करेंगे, या फिर ये जस्ट देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो, बिकॉज दे आर वेरी क्यूरियस। ये आपके बारे में इंफॉर्मेशंस और ज़्यादा ढूंढ रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने इनको ब्लॉक करके रखे हो, तो ये हर हाल पे जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, या फिर ऐसा है कि ये आपको ब्लॉक करके रखा है और बीच बीच में ये अनब्लॉक कर रहे हैं। सो अभी भी मुझे फील हो रहा है कि ये कुछ बच्चे जैसे हरकतें कर रहे हैं, और अब काइंड ऑफ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है अपने सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा एक्टिव है अपने काम को लेके, क्योंकि ये हमेशा काम को प्रायोरिटी देता है और उतना ज़्यादा किसी को भाव नहीं देते। बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड डैशिंग है कि बहुत सारे लोग इनके लाइफ में आना चाहते हैं, इनके बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, या फिर ऐसा है कि लोग इनका तारीफ करते हैं, इनके चार्म्स देख के लोग पसंद भी करते हैं इनको। सो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन को सिर्फ आप चाहिए, क्योंकि इनको पता है कि लोग इनके कंपनी को पसंद करते हैं, लोग इनको पसंद करते हैं, ये चीज़ को पता है, और बहुत सारे चाहने वाले भी है। बट ये पर्सन आपको टारगेट किया है, ये पर्सन आपको सेट किए है, और ये आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सो आई फील कि कोई वर्बल फाइट्स वो करेंगे, बट वो एक बहाना होगा। असल में वो जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो, ये कुछ एक्सक्यूज दे सकते हैं। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये आपके सॉफ्ट स्पॉट को टारगेट करके कुछ चीज़ खुद के लिए मंगवा सकते हैं। लाइक ऐसा है कि क्या आप उनको कुछ फेवरेट चीज़ें दे दोगे, काइंड ऑफ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ शोर्ड्स ये लॉजिकली करेक्ट होता है। इनके साथ थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी आप इनको थोड़ा सा अलाउ करेंगे तो ये बहुत कम समय में बहुत जल्दी आपके साथ घुल मिल सकता है। यहाँ पे अटैचमेंट को ये क्रिएट करना चाहते हैं, या आपके सामने एक अपना इमेज बनाना चाहते हैं कि आप आप इनको बहुत आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। बट ये एक मोटिव लेके चल रहे हैं। इस पर्सन का मोटिव है कि ये आपको दूसरों से ये आपको हासिल करना चाहते हैं, किसी भी दूसरे को आपके लाइफ में आने नहीं देना चाहते हैं। तो थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट आई फील कि ये अपने रास्ते पे एकदम अटल है। ओके, लेट्स सी कि इस पर्सन क्या कर सकते हैं इस टाइम पे। ये जो आपकी पर्सन है, इनका नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है। द फर्स्ट कार्ड एस ऑफ कप्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कोई नए पर्सन अगर है तो ये आपके साथ बात करके चीज़ों को सॉल्व करेंगे, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ तो। द एस ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि आप किसी के साथ कम्युनिकेट करने वाले हो, एक नई इमोशनल जर्नी स्टार्ट हो रहा है, एक नए इमोशनल एहसास आप फील करेंगे। बिकॉज आई ऑल्सो फील कि कोई रिकन्सिलिएशन हो सकता है किसी किसी के लिए। मुझे लग रहा है कि आप न्यू लव के लिए ट्राई कर रहे हो, न्यू लव के लिए लोगों के साथ मिल रहे हो। सो ऐसा हो रहा है कि आपके पर्सन भी आपका रिप्लाई देंगे, अगर कोई नए पर्सन के साथ आप बात किए हो तो नए पर्सन की तरफ से कुछ मैसेज आने वाला है, कोई नए पर्सन आपको मैसेज करने वाले हैं। हो सकता है कि आपकी सीक्रेट क्रश हो, ये काइंड ऑफ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दोस्त हो। द सेकेंड कार्ड इज द फाइव ऑफ शॉर्ट्स। आई थिंक ये मैंने कहा था कि एक बहस ये करेंगे, कोई वर्बल फाइट्स ये करेंगे, कोई आर्ग्यूमेंट्स ये करेंगे। सो ये क्या करते हैं ना, ये ड्रामा को एंजॉय करते हैं। लाइक ये एलिगेशंस लगा देते हैं या फिर कुछ भी बोल देते हैं, एंड देन ये चुपचाप देखते हैं कि आप क्या करते हो। सो ये पर्सन को अटेंशन पसंद है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जिस पर्सन के साथ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे हो या फिर सेपरेटेड हो, वो वापस आपके साथ बात करने के लिए आएंगे, आपको चिढ़ाने के लिए आएंगे, आपको इरिटेट करने के लिए आएंगे, आपसे कुछ बातें उगलवाना चाहते हैं। ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपसे सॉरी सुनना चाहते हैं, और जब तक ना सॉरी आप कह रहे हो तब तक ये आपको काइंड ऑफ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैनिपुलेट करेंगे। सो द फाइव ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा एक चीज़ कि ये आप दोनों का जो भी लड़ाई चल रहा था, अब लड़ाई खत्म होने वाला है। ये पर्सन आ रहे अप्रोच के साथ। ऐसा हो रहा है कि आप ऑलरेडी इसको कट ऑफ किए हो और आप ऑलरेडी सेट किए हो कि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ या फिर कर चुकी हूँ, मैं इनके साथ सॉरी नहीं बोलूँगा। तो मुझे फील हो रहा है कि अब इस पर्सन को
काइंड ऑफ आप सुनोगे बोलते हुए कि ये बहुत शर्मिंदा है। लाइक आई फील कि वो अपने गिल्ट को आपके सामने लेके आएंगे अगर आप ऑलरेडी मूव ऑन किए हो तो, ताकि आप वापस इस पर्सन के करीब जा सको, या फिर अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो और कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लग रहा है कि सॉरी बोलने से काम हो जाएगा। सो आई थिंक सेम सिचुएशंस होने वाला है। ये आपके सामने आ रहे हैं बहस करने के लिए या फिर अल्टीमेट कंक्लूशंस को काइंड ऑफ बाहर ले आने के लिए, ताकि कुछ चीज़ खत्म हो जाए, कुछ नई चीज़ स्टार्ट हो सके। The second card is the Four of Wands, similar pattern. I feel कि the Five of Swords and the Four of Wands, I feel कि ये पर्सन खुद सॉरी बोल सकते हैं और बोल के पैच अप कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन की जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपके लाइफ में आना है। लाइक इनको आपके साथ बात करना है। फोर ऑफ वॉन्ड्स मीन्स सो कॉल्ड रीयूनियन, बट फोर ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मीन्स काइंड ऑफ वन नाइट स्टैंड। काइंड ऑफ फोर ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि सेक्सुअली आप दोनों एंजॉय करने वाले हो, या फिर वीडियो कॉलिंग में बात करने वाले हो, या फिर एक बहुत अच्छा पल, एक बहुत अच्छा इवनिंग डेट नाइट, जो भी आप कह लो, हो सकता है। सो ये रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि आपके पर्सन आपके लाइफ में बहुत जल्दी आने वाले हैं, बट विद अ मोटिव। नाउ द फाइव ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि अगर पहली बार आप दोनों के बीच में कुछ बहस हुआ था, झगड़ा हुआ था, तो वो सॉरी बोलने के लिए पहले शायद रेडी नहीं थे, तो अब रेडी हो जा रहा है। या फिर ऐसा है कि वाइस वर्सा कि आप पहले सॉरी बोलने के लिए रेडी नहीं थे, तो आप सॉरी बोलेंगे। नाउ यहाँ पे बात है कि आप दोनों का एक लव एंड हेट रिलेशनशिप हमेशा चलता है। लाइक किसी ना किसी वजह से आप दोनों को लड़ना ही है, और एक को जीतना है, एक को हारना है, ऐसे ही एटीट्यूड है। अब जाके दिख रहा है कि यही आपके पैटर्न है, और इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप दोनों फिर से मिल रहे हो, एंड देन आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हो। एंड देन दिस इज द फोर ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज नॉट लाइक अ मेजर आर्कना कार्ड। सो बहुत ही डे टू डे वाले इश्यूज सॉल्व होंगे। सो अगर कोई टेम्पोररी सेपरेशंस या फिर टेम्पोररी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर टेम्पोररी कुछ ब्लॉकेजेस हो रहा था, तो वो खत्म होगा। टेम्पोररी सेपरेशंस खत्म हो रहा है। इस टाइम पे आपको क्या सलाह दे रहे हैं आपके यूनिवर्स, इस टाइम पे आपको क्या फॉलो करके चलना है, ये आपकी एनर्जी है, क्या फॉलो करके चलना है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। आपको क्या फॉलो करके चलना है इस टाइम पे, आपको क्या फॉलो करके चलना है इस टाइम पे। द फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ कप्स, अपने मन के शांतियों को बरकरार रखे। लाइक ऐसा आपको करना हो, क्यों होगा, क्योंकि जब तक ना आप हाई फ्रीक्वेंसी पे रहेंगे तब तक रिलेशनशिप का कुछ मतलब हीलिंग नहीं हो सकता है। द 10 ऑफ कप्स मीन्स कि आखिर में आपको बड़े पिक्चर की तरफ देख के चलना है। द 10 ऑफ कप्स मीन्स कि अगर आप एक पर्सन को स्पेशल मानते हो तो उनके लिए थोड़ा बहुत एडजस्ट आप कर सकते हो। द 10 ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं आप दोनों लड़ तो नहीं रहे हो, आप एक दूसरे को प्यार करते हो। सो प्यार को सेलिब्रेट करना है, प्यार से देखना है, उसको प्यार करना है। एंड एट द सेम टाइम अगर आपके मन में डाउट है कि क्या ये पर्सन प्यार करते हैं, यस, आप इस रिलेशनशिप को बदल सकते हो अपने प्यार से। सो ये मोहब्बत फ्यूचरिस्टिक है। एंड द 10 ऑफ कप्स सजेस्ट कि अगर रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स स्प्रेड हो रहा था, या फिर रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा तू मैं हो रहा था, आई थिंक वक्त आ चुका है मैच्योरली सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। एंड द 10 ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको समझना है कि इन्हीं के साथ आपका फ्यूचर है, तो सोच समझ के बात कीजिए। कुछ ऐसे बात मत कीजिए जहाँ पे बाद में जाके आपको कोई रिग्रेट हो। सो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको मदद नहीं किए, या फिर ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको प्यार नहीं किए। यूनिवर्स का मानना है कि सभी चीज़ में इम्परफेक्शंस रहता है, बट ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट को एक्सेप्ट करके चलेंगे या फिर सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट को लेके चलेंगे। अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट को मान के चलते हो तो डेफिनेटली आपको खुशियाँ मिलेगा। इस रिलेशनशिप पे खुशियाँ है, खुशियाँ आपको मिलेगा। शायद पास में नहीं मिला था, बट अब मिलेगा। कहीं ना कहीं पेज ऑफ पेंटिकल्स विद द पेज ऑफ शॉर्ड्स मीन्स कि आपको स्लोली एंड स्टेडीली काम करना है। और आई फील कि अगर आप अभी से एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ते हो तो ये रिलेशनशिप फ्यूचर में बहुत बड़ा सफलता लेके आएंगे। आई काइंड ऑफ फील यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी आपको कुछ नहीं कहना है, परमानेंट डिसीशंस के बारे में कुछ नहीं सोचना है। सिंपली जो हो रहा है उसके ऊपर फोकस करते जाओ।
गो विद द फ्लो एंड एट द सेम टाइम पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि अगर आप खुद के अंदर पॉजिटिव चेंजेस को लेके आते हो और खुद को प्रॉमिस करते हो कि जो पास्ट मिस्टेक्स आप किए हो वो आप नहीं दोहराएंगे, तो पेज ऑफ शोर्स आप जहां पे जाना चाहते हो वहां पे आप जा पाओगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपका प्लान्स आर ऑन टारगेट, जो भी प्लान्स आप किए हो वो टारगेट मतलब वो सही प्लान है, वो गुड प्लान है, तो उस प्लान के अनुसार आप काम करें। किसी भी नेगेटिव लॉजिक को अपने दिमाग में ना आने दे या फिर किसी भी नेगेटिव एडवाइस को अपने दिमाग में ना आने दे। पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि स्टे रूटेड, स्टे ग्राउंडेड। जो पॉजिटिव अप्रोच या फिर जो मैनिफेस्टेशंस के बारे में आप हमेशा सोचते हो, जो चीज़ को आप विजुअलाइज करते हो वही होगा। इस टाइम पे सिर्फ आप अपने मन को कंट्रोल करें। इस टाइम पे आपको मैच्योरली डील करना है। आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि दिस इज इट, यहीं पे खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। नो, इट्स जस्ट अ स्टार्ट। सो लाइक ऐसा है कि आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है। अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीज़ों को देखना, सिर्फ अपने इंट्यूशंस को फॉलो करें। एंड एट द सेम टाइम पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको एक ग्राउंडेड होके चलना है। लाइक अगर आपको पता चल रहा है कि आपके पर्सन के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, फिर भी आपको ग्राउंडेड रहना है। लाइक दिस इज जस्ट अ स्टार्ट, ये ही फुलफिलमेंट नहीं। सो ऐसा होता है ना कि कई कबार हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ जैसे आप सोच रहे थे वैसे ही हो रहा है, तो ज़्यादा एक्साइटेड ना रहे। सिंपली आप सोचिए कि आपका प्लान काम कर रहा है, आपका मैनिफेस्टेशंस काम कर रहा है, तो स्टे रूटेड, स्टे ग्राउंडेड और फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव ही आप सोचते रहे। लास्ट कार्ड में देखूंगा और क्या आपके लिए एडवाइस इस समय में आ रहा है। द एडवाइस इज द व्हील ऑफ फॉर्चून। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि गुड लक आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। आप जो चीज़ प्रेडिक्ट कर रहे हो वही होने वाला है। पॉजिटिव चेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, तो जो चीज़ काम नहीं कर रहा है ना, प्लीज़ उसको पुश मत करें, चीज़ों को ऑटोमेटिक होने दें। लाइक ऐसा है कि आपको गिड़गिड़ाना नहीं है, आपको भीख मांगना नहीं है, आपको अपनी सेल्फ एस्टीम को डिक्रीज करना नहीं है, आपको अपने जगह पे रहना है, आपको अपने तरीके से आगे बढ़ना है, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना है और पॉजिटिव चेंजेस को अपनाना है। अगर आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस को एक्सेप्ट करते हो और लाइफस्टाइल को चेंज करते हो, ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप के जो वाइब्रेशंस है वो भी चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फाइनली गुड लक आपके साथ देंगे एंड फाइनली जो आंसर्स आप ढूंढ रहे हो वो आंसर्स आपको मिलेगा। एक टेम्पोररी सेपरेशन अगर था तो वो खत्म हो रहा है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आया है। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति पॉजिटिव चेंजेस लेके आइए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हैशटैग देखिए माँ काली टैरोट अनिर्बाण बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ आप लोगों के सामने नए वीडियोज़ लेके। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माँ काली।